नमस्कार। सरकारी योजनाओं और राजस्थान आवास योजना से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सरकारी आवास योजना की पूरी जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधु मजदूरों आदि नागरिकों के घर निर्माण में आर्थिक सहायता की जाती है। इसके साथ ही गैर अनुसूचित जाति जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवार नागरिकों को भी अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व मुक्त बंधु मजदूर वर्ग के लोग और गैर अनुसूचित जनजाति बशर्ते कि उनको मिलने वाला लाभ उक्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्थान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल आवंटन के 40% से ज्यादा नहीं हो। यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना राजस्थान में अपना नाम देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट राजस्थान में आप नाम देख सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह ने लोकसभा की जानकारी दी कि सभी को वर्ष 2023 का पक्का मकान मुहैया कराने की सरकारी घोषणा पर विचार करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्थान प्रधानमंत्री आवास योजना पुनर्गठित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मकान की इकाई लागत को बढ़ाने, शौचालय को मकान का अभिन्न हिस्सा बनाने और बुनियादी सुविधाओं के लिए संबद्ध योजनाओं के राजस्थान अनिवार्य तालमेल सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जाएगा। इसका राजस्थान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान सामान्यतः गांव की खुली बस्ती में निजी भूखंडों पर बनाया जाना चाहिए। इन मकानों को छोटी बस्ती के रूप में या समूह में बनाया जा सकता है, जिससे कि अंदरूनी सड़कों, नालियों, पेयजल की आपूर्ति आदि जैसी अन्य सामान्य सुविधाओं के लिए विकासात्मक ढांचे को सुविधा प्रदान की जा सके। इस बात पर भी सदैव ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह सुविधाएं मकान के नजदीक हो, न कि काफी दूर, जिससे कि सुरक्षा कार्यस्थल से नजदीकी तथा सामाजिक संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। राजस्थान प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों के निर्माण के लिए लाभार्थियों की यह भागीदारी होनी सुनिश्चित है। मकानों का निर्माण शुरू से ही लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। लाभार्थी निर्माण के लिए अपनी व्यवस्था कर सकते हैं और अपने आप कुशल श्रमिकों को लगा सकते हैं तथा पारिवारिक श्रम का भी योगदान कर सकते हैं। लाभार्थियों को मकान के लिए निर्माण में संबंध में पूरी स्वतंत्रता होगी क्योंकि यह उसका अपना है। इससे लागत कम आएगी, निर्माण अच्छी गुणवत्ता का होगा, लाभार्थियों को संतोष होगा और वे मकानों को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार मकान से उचित निर्माण उत्तरदायित्व स्वयं लाभार्थी पर ही होगा। इसका निर्माण कार्य समन्वय करने के लिए लाभार्थियों की एक समिति बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ये पात्रताएं होनी जरूरी हैं। आवास योजना का लाभ केवल गरीब परिवार को ही प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता के पास अपना कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। लाभार्थी ने कभी राज्य का या केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह की योजना का लाभ नहीं लिया हो। आवेदनकर्ता के पास अंत्योदय बीपीएल राशन कार्ड होना अनिवार्य है। लाभार्थी के पास 2 पहिया या 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदनकर्ता के परिवार में केवल सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। राजस्थान प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल नया मकान बनाने के लिए लिया जा सकता है। पुराने मकान की मरम्मत के लिए आवास योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत देश के गांवों और शहरों में रहने वाले गरीब और बेसहारा लोगों के घर बनाने में मदद करेगा। सरकार के द्वारा गरीब लोगों को भी अब तक के मकान बनाने में सहायता की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीब लोगों के खातों में मकान बनाने के लिए पैसे डाल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना राजस्थान में, यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो इस लिस्ट के नाम आप देख सकते हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा जारी की गई लिस्ट में आपका नाम है तो आपको 2 किस्तों में घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों का अगर इस योजना में चयन होता है तो सरकार के द्वारा 2 किस्तों में उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं। यह पैसे आपको बैंक खाते में मिलेंगे। समतल और मैदानी क्षेत्र में सरकार के द्वारा 1,20,000 रुपए की राशि दी जाती है तथा पहाड़ों और दुर्गम स्थानों पर 1,30,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। राजस्थान में सरकार के स्तर से बार बार चेताने के बावजूद जिला स्तर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में अब तक 25,000 लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में मिलने वाले राशि अटकने की नौबत आ गई है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में ढिलाई देखी जा रही है। हालांकि राजस्थान सरकार के स्तर से लगातार जिला स्तर के अधिकारियों को चेताया जा रहा है। धन्यवाद।